नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, आंगनबाड़ी एजुकेटर की भर्तियां करने जा रही है। और इसी बीच हमने आपको बताया था ये भर्तियां क्यों कर रही है और नहीं करने चाहिए सरकार को। तब आप लोग कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे आंगनबाड़ी एजुकेटर के काम दूसरे होंगे, उनका संबंध आंगनबाड़ी कर्मियों से नहीं होगा। लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी एजुकेटर की भर्ती की जानी है। यूपी के जो है ललितपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन भी हुआ है। ललितपुर जनपद की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा गया है। ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज की गई है। आपको मालूम होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की जब खबर बताते तो वहां पर भी ऐसा ही एनटीटी को लेकर और भर्तियों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों को तवज्जो नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है एक नए तरीके की भर्ती निकाल रही है। तो अब जो है यूपी में बहिष्कार विरोध देखने को मिल रहा है। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कर्मियों ने बताया कि कार्यकर्ताओं की नियुक्ति 6 मूल कार्यों के लिए हुई है। उन्हें सरकार से 6,000 रुपये मिलता है। संज्ञान में आया है कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में संचालित 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई एजुकेटर रखे जाएंगे। उन्हें आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं में से एक कार्य दिया गया है, जबकि उनका मानदेय 10,313 रुपये रखा गया है। उन्होंने इस नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की है। यानी कि 6 कार्य जो आंगनबाड़ी कर्मी कर रही है उनको मानदेय 6,000 दे रही सरकार। भाई एक कार्य उसी में से जो ईसीसी ही जो वर्कर रखे जाएंगे उनको दिया जाएगा, उन्हें 10,684 जो 10,313 रुपये मानदेय देने की बात सरकार कह रही है। तो समझा जा सकता है कितना बड़ा भेदभाव, कितना बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी कारण से इस भर्ती को नियुक्ति न किए जाने पर जो है मांग की गई है, आपत्ति भी दर्ज की गई है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए या फिर नहीं। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। अब ललितपुर से आवाज उठी है, कई जनपदों में भी जो है विरोध प्रदर्शन देखने को भविष्य में मिल सकता है। जैसा कि हम कह रहे थे, देखिए बांदा से भी खबर है। बांदा में भी आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन ने पीएम सीएम को ज्ञापन भेजा है और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्ति न करने की मांग की गई है। यहाँ पर भी वही बात की गई है जो ललितपुर में हुई थी। बांदा में भी आंगनबाड़ी कर्मी यूनियन का विरोध देखने को मिला है। पूर्व में ईसीसीई एजुकेटर के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लिहाजा इस कार्य में उन्हें ही रखा जाए, एजुकेटर की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। इस तरीके की मांग उठी है। तो ताबड़तोड़ जो है अलग अलग क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन खबरें उठकर आई हैं सामने। गाजीपुर में भी आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के संविदा पर ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति के निर्णय का विरोध किया गया। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में धीमे धीमे फैलता हुआ नजर आ रहा है। चित्रकूट में भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर की भर्ती को रद्द करने की मांग करते हुए यहाँ पर भी प्रदर्शन देखने को मिला है। संघ की जिलाध्यक्ष ने कहा है कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की जानी जो सरासर गलत है। तो इस तरीके की मांग अब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में उठती हुई नजर आ रही है। देखते हैं सरकार क्या फैसला करती है, क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है या फिर नहीं। जब से सरकार ने इस भर्ती को लेकर ऐलान किया तब से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ख्वाब भी उत्पन्न हो रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो है एनटीटी का आपको बता दें सर्टिफिकेट बनवाने की फिराक में भी लग गए हैं और बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर वाले भी एनटीटी का सर्टिफिकेट बनाने के दावे भी करने लगे हैं। आपको देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय और एजुकेटर के मानदेय में अंतर है और बल्कि कार्य के दायित्व में जो है आपको बता दें नाम मात्र का दायित्व दिया जा रहा है। इसी वजह से यूपी में अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी प्रदर्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकने की संभावना है। आंगनबाड़ी कर्मियों और उनके यूनियन का कहना है कि 6,000 रुपये मानदेय दे रही है सरकार। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में तो बहुत ही कम, ज़्यादा हिस्सा जो है राज्य का बहुत कम मिल रहा है। लेकिन सरकार एजुकेटर वालों को 10,000 रुपये देने की बात कर रही है और जो मानदेय पर बाहरी तौर पर भर्ती कर रही है। इसका मतलब आंगनबाड़ी कर्मियों के कार्यों पर उनको विश्वास नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिस कारण से जो है अलग से भर्ती करनी पड़ रही है और अच्छा खासा मानदेय देकर। ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर जो है भर्ती को रद्द किए जाने की मांग, साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को एजुकेटर का दायित्व और मानदेय वृद्धि की मांग उठ रही है। अब देखते हैं सरकार इस मामले पर क्या फैसला करती है। यूपी में कोई भर्ती अगर सकुशल संपन्न हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में अभी पहले से ही जो आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर मामला पेंडिंग पड़ा है। एक तरफ जो है सरकार वो भर्ती संपन्न नहीं करा पा रही, दूसरी तरफ एजुकेटर की भर्ती किए जाने का ऐलान कर दिया। अब दोनों ही मामले वैसे ही विवादित हो चुके हैं। देखते हैं इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या आती है। अलग अलग जगहों से ज्ञापन और मांग पत्र गए हैं
और इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है वो सब भी हम आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या फिर नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग रखिए प्रतिक्रिया अपनी। देखिए रायबरेली से भी खबर है। रायबरेली में भी आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष लीना त्रिपाठी ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति 6 मूल कार्यों के लिए की गई थी, जिसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य की जांच, टीकाकरण, अनुपूरक पोषण पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, दिशा निर्देश एवं संदर्भित सेवाएं आती हैं, जिसे निरंतर हम लोग करते चले आ रहे हैं। साथ ही जो है अन्य विभागों के कार्यों को अभी समय समय पर प्रशासन द्वारा निर्वहन कराया जाता है। महंगाई के इस समय में 6 सेवा योजनाओं पर काम करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में मात्र 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। देखिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। कर्मचारियों ने कहा है कि परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे को लोकेटेड 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे, जो आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं में से मात्र एक सेवा योजना पर काम करेंगे। हैरत की बात है, जिसको 10,313 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा और PF तथा ESI योजना का उन्हें लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। और इसी वजह से काली पट्टी बांधकर यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन देखने को मिला है। वही जौनपुर में भी जो है आंगनबाड़ी कर्मियों ने आक्रोश जताया है। कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और मानदेय में सुधार और अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कारबाग जिलाध्यक्ष मीना देवी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यही बातें कही हैं। और देखिए जब प्रदर्शन एक समान हो रहा है, एक ही मांग को लेकर हो रहा है, तो बार बार अगर प्रदर्शन के संबंध में आपको बताएंगे तो समस्याएं सभी समान है। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर भी मांग की गई है। देखिए किस तरीके से सरकार ने 10,684 आंगनबाड़ी केंद्रों पर नए ECC एजुकेटर की नियुक्ति की योजना बनाई है और उसी को लेकर यह भरपूर विरोध देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार इस भर्ती का ऐलान करके खुद ही जो है घिरती हुई नजर आ रही है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि ECC एजुकेटर की भर्ती को रोक दिया जाए और आंगनबाड़ी कर्मियों को उनकी पूरी जिम्मेदारी के अनुसार उचित मानदेय और लाभ दिया जाए। तो इस तरीके से मांगे उठ रही हैं। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। और मुख्य मांगे 8 सूत्री मांगे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह, 9,000 सहायिकाओं को प्रत्येक माह की देय राशि का स्पष्ट उल्लेख पासबुक में हो। आंगनबाड़ी कर्मियों को PF योजना का लाभ दिया जाए। 10 साल से अधिक अनुभव कर्मियों को मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नत किया जाए। अतिरिक्त केंद्रों के लिए प्रोत्साहन राशि, 60 वर्ष की आयु वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ, सेवा काल को 65 साल तक बढ़ाया जाए और पेंशन की व्यवस्था की जाए। खाद्यान्न का वितरण एक एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। देखिए ये सब मांगे कोई बड़ी मांगे नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहे तो इन मांगों को पूरा कर सकती है। और लेकिन अगर मंशा अच्छी होती तब की स्थिति में अगर सरकार नहीं पूरा करेगी तो इस तरीके से जो है सालों साल धरना प्रदर्शन चले आ रहे हैं वो चलते ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया गया है। ECC वैसे ही आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय सरकार बढ़ाने से इनकार कर रही थी। ऊपर से एक नई भर्ती निकालकर सरकार ने खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के यूनियन को मौका मिल गया है। अब चौतरफा सरकार को घेरने का काम शुरू हो चुका है। बाकी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।